बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। गैर मुल्कियों के लिए एक अहम ख़बर आई है हरूब के हवाले से। सऊदी वज़ारत अल-अमल ने हरूब के कानून में एक बार फिर बहुत अहम तब्दीली कर दी है और इस कानून को मज़ीद आसान बना लिया है। आप जानते हैं कि तकरीबन आज से 1-1.5 महीने पहले भी सऊदी हुकूमत ने हरूब के कानून में काफ़ी बड़ी तब्दीली की थी और वो लोग जिनके हरूब लग चुके थे वो अगर अपना नकल कफ़ाला करना चाहते हैं तो नकल कफ़ाला कर सकते हैं दूसरे कफ़ील के पास। उसके मुतालिक हमने तफसीली वीडियो बनाई थी जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन कल के दिन भी सऊदी वज़ारत अल-अमल ने हरूब के कानून में एक बहुत अहम तब्दीली की है और एक अहम मसला जो लोगों को सामने आ रहा था उसको भी हल कर दिया है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में अगर कोई वर्कर अपने कफ़ील या कंपनी से गायब हो जाता है तो उस सूरत में उसका हरूब लगता है। सादा अल्फाज में अगर कोई शख्स आज़ाद वीज़े पर है और वो अपने कफ़ील को मंथली पेमेंट नहीं करता या कफ़ील के साथ मामलात ठीक नहीं है तो उस सूरत में भी कफ़ील उसका हरूब लगा लेता है। हरूब की सूरत में वर्कर का इकामा कैंसिल हो जाता है, आप सब जानते हैं। फिर हरूब का एक कानून है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर कफ़ील उस हरूब को हटा दे तो ठीक है, अगर 15 दिन उस पर गुजर जाए तो फिर उस हरूब को हटाया नहीं जा सकता था। हरूब को हटाना फिर ऐसा हो जाता कि नामुमकिन सा, क्योंकि उसके लिए आपको अदालती कार्रवाई करनी पड़ती थी और आपको गलत साबित करना पड़ता था कि ये हरूब गलत लग चुका है। उस सूरत में आपका हरूब कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब सऊदी वज़ारत अल-अमल ने एक इस चीज़ को बहुत आसान बना दिया है। अब 15 दिन का जो टाइम था उसको 20 दिन कर दिया है कि 15 दिन के बजाय 20 दिन। अगर 20 दिन में कफ़ील चाहे तो आराम से अपने सिस्टम से वो रिक्वेस्ट जो उसने जवाज़ात को सेंड किया था वो कैंसिल कर सकता है और तो उससे वर्कर का जो हरूब था वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर 20 दिन से ज़्यादा टाइम उस पर गुजर जाए तो अब अदालतों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अब कफ़ील अपने सिस्टम के ज़रिए ऑनलाइन बुक अपॉइंटमेंट लेगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के ज़रिए वो जवाज़ात या वज़ारत अल-अमल के ऑफ़िस में जाएगा और वहाँ से वर्कर का हरूब कैंसिल कर सकता है। वो भी आसान तरीका है। उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गुरफ़त तिजारिया से एक लेटर लिखना होगा कि मैं इस वर्कर का हरूब कैंसिल करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, वर्कर का हरूब उस सूरत में कैंसिल किया जा सकता है कि इस वर्कर के ख़िलाफ़ पिछले 2 साल में कोई हरूब नहीं लगा हो या वर्कर का इस कफ़ील के ख़िलाफ़ कोई केस अदालत में जमा ना हो। इसके साथ साथ ये वर्कर अगर इसका हरूब लग चुका है तो इस दौरान इसको पुलिस, शुर्ता या दूसरे इदारों ने नहीं पकड़ा या वो तरहील में ना हो। ऐसा नहीं कि एक शख्स को उसका हरूब लग चुका है, उसको जवाज़ात या शुर्ते ने पकड़ लिया, अब वो जेल में है और उसका कफ़ील चाहता है कि मैं उसका हरूब कैंसिल करूँ, तो उस सूरत में भी फिर नहीं होगा। इसके साथ साथ जब हरूब हटाएगा तो इसका इकामा पर रिन्यू करना पड़ेगा। कफ़ील के पास उसके पैसे मौजूद हो उसके इकामा रिन्यू करने की। तो अगर ये चीज़ें हैं तो उस सूरत में कफ़ील या कंपनी किसी भी वर्कर का हरूब कैंसिल कर सकता है अगर उस पर 20 दिन से ज़्यादा का टाइम भी गुजर चुका है। तो ये काफ़ी आसानी हो गई इससे। अब वो लोग जिनका कफ़ील और कंपनियों के साथ मामलात ख़राब थे, उनका हरूब लग चुका है और उस पर टाइम ज़्यादा हो गया, यानी 20 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, अब उनके मामलात कफ़ील और कंपनियों के साथ ठीक हो चुके हैं और कंपनी और कफ़ील उसका हरूब कैंसिल करना चाहता था लेकिन नहीं कर सकता था। तो अब उनके लिए आसानी हो गई कि उनके कफ़ील या कंपनी मतलूबा डॉक्यूमेंट्स पूरा करके, जो कि बिल्कुल आसान है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो पूरा करके वज़ारत अल-अमल से अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर ये हरूब कैंसिल कर सकता है। तो एक बड़ी खुशखबरी है, गैर मुल्कियों को इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के मुतालिक समझ आई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है हम आपको जवाब देंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।